दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर दहाड़े हैं रोहित शर्मा और गिल। इनका बल्ला ऐसा दहाड़ा कि इन दोनों ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। रोहित ने तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड और भारत को दिलाई एक तरफा जीत। तो आखिर कैसे दहाड़ा रोहित का बल्ला, कैसे टीम इंडिया ने दर्ज की कभी ना भूलने वाली जीत, रोहित ने कितने रनों का दिया योगदान, इस जबरदस्त मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्हें क्या पता था, इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली ही गेंद पर पथुमा निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत कर चुकी थी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया गया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा रखा। लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया गया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी बल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चलते बने। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। 20वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 81 रनों तक 3 विकेट के पार पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजे में कसकर इन दोनों बल्लेबाजों को रखे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी जो श्रीलंका टीम के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन 27वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की चौथी गेंद पर सदीरा समर विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता केवल 111 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब कप्तान असलंका का साथ देने जनित लियांगे आ चुके थे। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 30 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सटे नजर आ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 34वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने जानित लियांगे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। इनका विकेट गिरने के बाद कप्तान असलम का भी पवेलियन लौट गए। टीम को केवल 25 रनों का योगदान दे सके और वाशिंगटन सुंदर के शिकार हो गए। 136 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी जिम्मेदारी दुनित बेलालागे और कामिंतु मेंडिस पर आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 42 ओवर में लंका का स्कोर 169 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। बेलालागे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चौके छक्के लगाना शुरू कर चुके थे। 50 रनों से अधिक की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। श्रीलंका के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन 47वें ओवर में बेलालागे कुलदीप यादव के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई, लेकिन मेंडिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अकेला धनंजय के साथ मिलकर श्रीलंका के स्कोर को 50 ओवर में 240 रनों तक 9 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। बेलालागे के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं श्रीलंकाई गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे।
लंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वेलर आगे इनका स्वागत। इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, पांचवी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरने का काम टीम के लिए किया और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला। फर्नांडो की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह वो टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। श्रीलंका की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर फर्नांडो, इनका स्वागत। रोहित ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धनंजय के ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। भारत का स्कोर 8 ओवर में ही 60 रनों के पार पहुंच गया। वहीं रोहित धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। कमिंडू मेंडिस की चौथी गेंद पर रोहित ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ठोक दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 76 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया और टीम इंडिया बड़े ही आसानी के साथ दूसरे वनडे को अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अब तो जब भी मैदान पर उतरते हैं एक नया कीर्तिमान अपने बल्ले से तोड़ कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ करिश्मा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कर दिखाया। जो करना बड़े बड़े खिलाड़ियों का सपना होता है वो अब रोहित शर्मा के लिए हकीकत हो चुका है। जी हां, अब रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में रनों की ऐसी आंधी लाई है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और किंग विराट कोहली को चुनौती देते हुए उन्होंने अब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और महान दिग्गज राहुल द्रविड़ को भी कोसों पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका की क्रिकेट टीम दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक गेंदबाजी के आगे केवल 240 रनों पर ही घुटने टेक गई थी। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर थी और आते ही उन्होंने अपनी तूफानी अंदाज में विस्फोटक बैटिंग करनी शुरू कर दी। इस मैच में भी वो सर पर कफन बांध कर आए थे और दुनित वेला लगे और ओवर की एक के बाद एक 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक जड़कर उन्होंने इसी दरमियान एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसे देखकर तो सुनकर तो आप भी रोहित को दिल से सलाम करने लगेंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में रन बनाने की सूची में रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, राहुल द्रविड़ ने कुल 10,768 रन अपने पूरे वनडे करियर में हिंदुस्तान के लिए बनाए, लेकिन अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 49 की घातक एवरेज से उनसे ज्यादा रन बना लिए हैं और भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए। उनसे ऊपर अब केवल टीम खिलाड़ी कप्तान सौरव गांगुली, किंग कोहली, विराट कोहली और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड भी रोहित बहुत जल्द तोड़ सकते हैं क्योंकि सौरव गांगुली ने वनडे फॉर्मेट में 11,221 रन बनाए हैं। रोहित को उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुश्किल से 400 रन चाहिए थे, जो रोहित के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहीं विराट कोहली और सचिन का भी महारिकॉर्ड वो तोड़ दें तो देखकर किसी को हैरानी नहीं होगी। उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। खुद विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर भी रोहित के लिए चीयर करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था, इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे
रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया। लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया।